नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया है। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने ऐसे 5 पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका घर की सीमा में होना दुख और दरिद्रता लेकर आता है। ये पेड़ पौधे घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय, दरिद्रता और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पेड़ और पौधे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। पेड़ पौधे नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का काम करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करने के काम भी आते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में घर के समीप कुछ पेड़ पौधों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे लगाने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। जैसे कुछ पेड़ों को शास्त्रों में शुभ माना गया है, उसी प्रकार से कुछ वृक्षों को शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये पेड़ पौधे घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं की वृद्धि होती है, घर में रोग और बीमारियां बढ़ती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भवन के पास कौन से पेड़ पौधे होने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहली बात दोस्तों, घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं से और फूलों से तथा पौधों से सजा कर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा, घर में उतनी ही अधिक सुख शांति बनी रहेगी। किंतु ध्यान रहे, घर के मुख्य द्वार पर किसी भी पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे छाया वेद का निर्माण होता है और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। दूसरी बात, भवन के आग्नेय कोण में और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ माना नहीं जाता है। ये वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाए तो इससे धन में वृद्धि होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। पद्म पुराण के अनुसार यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के पेड़ का रोपण करना चाहिए तथा उसका पालन पोषण करना चाहिए। इससे उनके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। पांचवी बात, भवन के परिसर में कहीं भी ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है, लेकिन अगर कोई लता छत से नीचे की तरफ आती है तो अधोगति होती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ हो तो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। छठी बात, केले का पेड़ भवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो धन संपत्ति में अकस्मात ही वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। आइए अब जानते हैं कौन से पेड़ पौधे घर में लगाना अशुभ माना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेदार पौधों की। दोस्तों, आपको घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे हमारे वास्तु को तो प्रभावित करते हैं, साथ ही इस तरह के पौधे घर के छोटे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए घर में कांटेदार पौधे लगाने से हमेशा बचें, क्योंकि इनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, परंतु गुलाब के पौधे को घर की छत पर रखना चाहिए, तो ही इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कांटेदार पौधे घर में लगाने से परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़े और क्लेश का वातावरण निर्माण होता है। और इतना ही नहीं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। दूसरे तरह के हैं दूध वाले पौधे। जी हाँ, अपने घर में कभी भी आपको ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो।
क्योंकि इन पौधों में से जो दूध निकलता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक माना नहीं जाता। अगर गलती से कोई बच्चा या बड़ा इन पौधों के दूध का सेवन कर ले तो यह हमारे शरीर के अंदर विष निर्माण कर सकता है। इसलिए इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें ऐसे पौधों से दूर रहना चाहिए। वैसे धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी इन पौधों को घर में लगाने से घर की सुख शांति चली जाती है और घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती है। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर आते हैं मुरझाए हुए पौधे। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार हमारे घर के गमलों में लगाए हुए पौधे सूख जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन पौधों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप घर में मुरझाए हुए पौधों को देखेंगे तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पौधे ना रखें, इन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। खासकर सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा ही हरा भरा रहना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। चौथा पौधा है बोनसाई का पौधा। दोस्तों, शायद आप बोनसाई के पौधे का मतलब नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बता दें कि ये वो पौधे होते हैं जो किसी भी बड़े पेड़ का छोटा रूप होते हैं। इनकी बढ़वार को किसी वैज्ञानिक तरीके से रोक दिया जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस तरह के पौधे हमारे चारों तरफ की सकारात्मकता को रोक देते हैं। इसलिए बोनसाई के पौधों को ना ही घर में तैयार करना चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधे घर में रहने वाले सदस्य का आर्थिक विकास रोक देते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं बबुल के पेड़ के बारे में। आपको पता ही होगा यह एक बड़ा कांटेदार पेड़ होता है, इसलिए इसका पौधा घर में कभी लगाना नहीं चाहिए। फिर भी कोई बोनसाई करके अगर इसको लगाने की सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि यह वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। ऐसे पौधे सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके कांटे बड़े हानिकारक होते हैं। छठा है कैस्टर प्लांट। कैस्टर प्लांट देखने में भले ही खूबसूरत लगता हो, लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा माना गया है। इस पौधे के बीज 2 दिनों के अंदर इंसान की जान ले सकते हैं। इसे घर में लगाने की भूल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो छोटे बच्चे इसके बीज गलती से निगल सकते हैं। इस पौधे को घर में ही नहीं बल्कि घर के आसपास भी कभी लगाना नहीं चाहिए। अगर ये पौधा घर के आसपास हो तो इसे तुरंत उखाड़कर फेंक दे। सातवां है बेर का पेड़। कहा जाता है कि फलों में गिने जाने वाले बेर को खाने के लिए लोग इसे अपने घर में लगा लेते हैं, लेकिन यह गलत बात है। कहते हैं कि इसे लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां आ जाती है। केवल इतना ही नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेर का पौधा घर में होने से आर्थिक समस्या बढ़ने लगती है, धन की हानि होने लगती है। इसी कारण से इस पेड़ को घर के पास कभी ना लगाए। आठवां है मनी प्लांट का पौधा। दोस्तों, अगर आप अपने घर में तरक्की चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर आपको मनी प्लांट लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी। परंतु मनी प्लांट के पौधे को लगाने के दौरान इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इसे आप कभी खरीद कर ना लाए। मनी प्लांट के पौधे को हमेशा दूसरे स्थान से चुरा कर लाना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। नवा है पपीते का पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अथवा घर के सामने कभी पपीते का पेड़ लगाना नहीं चाहिए। यह पेड़ घर के लिए बहुत ही अशुभ होता है। अगर ये पौधा अपने आप ही उग जाए तो इसे तुरंत ही उखाड़ना चाहिए। अगर ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बन चुका है और इस पर फल लगे हुए हैं तो उसे उखाड़ना नहीं चाहिए। जब इसके फल खत्म हो जाए तो इसे उखाड़कर फेंक सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता आती है। वटवृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है। किसी भी मरे हुए पेड़ की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मरे हुए पेड़ को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में घर में लगाए जाने वाले और न लगाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।